नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने कल एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि 27 तारीख बजट सत्र का आखिरी दिन है और मैं सदन के प्रांगण में शराब की डिलीवरी करवा कर दिखाऊंगा। ऐसे में उसके बाद, उनके बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई, तरह तरह की बयानबाजी होने लगी। इसी बीच आज विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने के लिए माधव आनंद पहुंचे, जहां मीडिया के सामने उन्होंने सुनील सिंह को अनपढ़ बता दिया है। कहा कि वो एक बड़े पद पर है, उनको सोचना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं, अगर उनमें क्षमता है तो मंगा दे शराब। वही उन्होंने कहा कि वो एक बड़े पद पर है और उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि आरजेडी के लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ कर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने राज्यसभा सीट को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि राज्यसभा सीट में कौन जाएगा और शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा, सब कुछ बता रहे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं माधव आनंद। काम करेंगे, उस पर हम लोग मुहर लगाएंगे। दावेदार है। अरे हम लोग तो करें, हम लोग आश्वानित हैं, लेकिन दावेदारी एक अलग चीज है। एनडीए में कोई दावेदारी चीज नहीं होती है। एनडीए के शीर्ष नेतृत्व एनडीए गठबंधन के हित को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय लेंगे उसमें हम सब लोग साथ में चाहते हैं उपदेश जाए। अरे हम तो कहें कि डिजर्व करते हैं, क्यों नहीं चाहेंगे। कोई पार्टी होगा बचा हुआ जो नहीं चाहेगा कि हमारे नेता सदन में जाए ना जाए, तो सबकी इच्छा होती है, लेकिन वो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को तय करना। राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि अमित शाह जी का भी आना, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना है, बंगाल के कुछ इलाके को काटकर और सीमांचल के इलाके को काटकर। क्या कहेंगे इस पर? अरे आरजेडी के वालों पे क्या हम बयान दें। आरजेडी वाले क्या बोलते हैं, सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम में कुछ और बोल देते हैं। सुबह में नीतीश जी के बारे में कई तरह के अपभ्रंश शब्द का यूज करते हैं और शाम में प्रशंसा करने लगते हैं। तो आरजेडी का चाल चलन चरित्र हम लोगों को पता है। पता नहीं सुबह में कुछ शाम में कुछ, तो तरह तरह के बयान देते रहते हैं, यानी बेतुका बयान, आधारहीन बयान देते रहते हैं। गृह मंत्री जी किस कार्य के कारण आए हैं, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हुए हैं, और इस तरह का बयान देना मुझे लगता है बचपनापन है उन लोगों का। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य सुनील सिंह ने कहा है कि कल विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है, इस विधानसभा के कैंपस में मैं शराब की डिलीवरी करा दूंगा। आप लोग कैमरा लेकर देखिए अब कौन क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, इस विषय पे जितनी बातें मुझे कहनी थी सदन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैंने कहा है। सबको भरोसा होना चाहिए। निश्चित रूप से शराबबंदी जो है एक सफल कानून है, लेकिन उसको और कठोरतम ढंग से, या उसके जब रिव्यू होंगे, जब विस्तृत जैसो इसका चर्चा उस पर होगी, तो निश्चित रूप से उस पर आगे की जैसो चला जाएगा। कैंपस में शराब की डिलीवरी करेंगे। और अब कौन क्या कहता नहीं कहता, हर चीज़ पे स्टेटमेंट देने की थोड़ी आवश्यकता। उन्होंने किस संदर्भ में कहा नहीं कहा वो जाने, अगर है तो क्षमता तो करे। आप ये मानते हैं कि शराब आराम से उपलब्ध हो सकता है कहीं भी? देखिए मैंने तो पहले ही कहा ना, विस्तृत समीक्षा की बात कही। अब कौन क्या दावा कर रहे हैं नहीं दावा कर रहे हैं, उस दावे पे थोड़ी जाना है। आपको लगता है कि विधानसभा में कोई शराब जैसे मंगा लेगा? किसी की इतनी हिम्मत है? बेतुका बात करते हैं, मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बयान दे दिए, मीडिया ने उसको बयान को उठा लिया। अरे भैया कोई भी गंभीरता होती है, आप सदन के जैसे हिस्सा हैं, सदन के हिस्सा जो व्यक्ति होता है उसमें गंभीरता दिखनी चाहिए। आप गंभीरता से अपनी बातों को नहीं रखेंगे, जस्ट मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से अलबल बोल दें, इसलिए कहते हैं ना शिक्षा की कमी है। थोड़ा पढ़ लिख के आवे वो लोग। चलिए विधानसभा में सवाल तो है कि आराम से मिलता है या नहीं मिलता है, बताइए आराम से मिलता है? अरे मैंने क्या कहा कि कौन क्या कहता है नहीं कहता, उस पर हमको नहीं मानता, हम नहीं जाना है। मैंने जो जितनी बातें शराबबंदी के बारे में मुझे कहनी थी, मैंने सदन के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से कह दी। चलिए आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386